375 ऑफ आपका आईपीसी। ओके, सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, रेप। अ मैन इज सेड टू कमिट rape who except in the case hereinafter accepted has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 6 following descriptions। मतलब 6 प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसके बारे में बात की गई है, उसको कहते हैं अपन जो पुरुष बलात्संग, जो पुरुष इतस्मिन पश्चात अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित 6 तरह की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्संग करता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, किन परिस्थितियों में? तो पहली है फर्स्टली अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध। सेकेंडली विदाउट हर कंसेंट, उसकी सम्मति के बिना। थर्डली विथ हर कंसेंट when the consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hurt। मतलब विद हर कंसाइंट मतलब उसकी जो कंसाइंट है कैसे ली गई है? व्हेन हर कंसाइंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन की गई है? पुटिंग हर और एनी पर्सन, जो उससे संबंधित व्यक्ति है या उसका कोई अपना है, उसको सी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ, उसकी डेथ, उसकी मृत्यु या उसके भय में डाल के। तीसरा है फोर्थली विथ हर कंसाइंट व्हेन द मैन नोज, मतलब जबकि व्यक्ति जानता है, आदमी जानता है दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, वो उसका पति नहीं है। एंड हर कंसाइंट इज गिवन, उसने इसलिए कंसाइंट दी है बिकॉज शी बिलीव्स, वो विश्वास करती है दैट ही इज अनदर मैन, ये अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, टू हुम शी इज और बिलीव्स हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड, वो समझती है कि ये उसका पति है जिससे उसकी जो विवाह हुआ है लॉफुल विवाह हुआ है, विधिपूर्ण उसका विवाह हुआ है। फिफ्थली है, पांचवा है विथ हर कंसाइंट व्हेन, जब वो कंसाइंट कब देती है? When at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequence of that to which she gives consent। उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित्तता, अनसाउंडनेस जो है, अथवा मत्तता, इंटॉक्सिकेशन है, कारण उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी, मतलब जो संज्ञा को शून्य कर दे, जो बुद्धि को शून्य कर दे, या अस्वास्थ्यकर, मतलब उसके स्वास्थ्य को अस्वस्थ कर दे पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की, ठीक है, जिसके बारे में वह सम्मति देती, सम्मति मतलब कंसाइंट देना, वह प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, वो समझ नहीं पा रही कि उसने किस बारे में कंसाइंट दी है, ऐसी कंडीशन में उसको डाल दिया गया है। सिक्स्थ है विथ और विदाउट हर कंसाइंट, उसकी कंसाइंट से और उसकी कंसाइंट के बिना, मतलब उसकी सम्मति से और उसकी सम्मति के बिना। व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, यदि वो 16 वर्ष से कम उम्र की है तो चाहे उसकी कंसाइंट ली गई हो चाहे कंसाइंट ना ली गई हो। एक्सप्लेनेशन दिया है पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ रेप, मतलब सिर्फ प्रवेशन ही पर्याप्त है एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए और जो कि ऑफेंस बना देता है रेप का, सिर्फ प्रोबेशन मात्र ही पर्याप्त है बलात्कार के लिए, इसके आगे कुछ भी नहीं। वहीं एक्सेप्शन है, अपवाद भी दिया गया है। अपवाद क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन, एक व्यक्ति जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जिसे हिंदी में मैथुन कहते हैं, विथ हिज ओन वाइफ, यदि वो अपनी पत्नी के साथ भी कर रहा है, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स, यदि वो 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है, इज नॉट रेप, वो रेप नहीं होगा। लेकिन 15 वर्ष से कम आयु की यदि महिला है, वो उसकी पत्नी भी है और उसकी कंसाइंट भी है, यदि वो उसके साथ मैथुन करता है तो रेप की कंडीशन में आ जाएगा, उसकी पत्नी होने के बाद भी। ऐसा अपवाद है और ऐसे अपवाद की व्यवस्था आईपीसी में इसलिए की गई है ताकि छोटी उम्र की महिलाओं को इस जो मैथुन है या इस तरह का जो संघ है उससे बचाया जा सके। ठीक है, तो ये प्योर डेफिनेशन थी